एक 50 साल का व्यक्ति होता है जिसका नाम रामपाल सिंह था और रामपाल सिंह पेशे से एक किसान था और रामपाल भैंसे भी पालता था। इसके पास करीब 15 भैंसे थीं और रामपाल इस भैंसों का दूध निकाल के बेचा करता था। रामपाल की पत्नी नहीं होती है क्योंकि 3 साल पहले एक बीमारी के कारण से रामपाल की पत्नी का निधन हो गया था। रामपाल का इकलौता बेटा होता है जिसकी उसने 6 महीने पहले ही शादी कर दी थी और इसका बेटा मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब किया करता था। अब रामपाल अपने घर पर अपनी बहू के साथ अकेला ही रहता था। रामपाल के पास एक बड़ा एंड्रॉयड फोन था। वह रोजाना रात के समय में अपने फोन में कुछ गलत वीडियो देखा करता था। जब वह रोजाना इन वीडियो को देखता है तो इसकी शारीरिक इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह सोचने लगता है कि वह अब अपनी इच्छा को पूरी करें तो करें कैसे। इसीलिए दोस्तों वह सोचता है कि उसके पास भैंस है, अगर वह भैंस से ही काम चला लेगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर एक दिन दोपहर के 3 बजे का समय होता है। तभी रामपाल अपने घर के तबेले में चला जाता है जहां पर उसने भैंस बांधी हुई थी और एक भैंस के साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। अब भैंस चिल्लाने लगती है। भैंस की से आवाज से इसकी बहू की आंख खुल जाती है क्योंकि वह अपने कमरे में सो रही थी। वो जब तबेले में आती है और अपने ससुर को भैंस के साथ ये सब करते हुए जब देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके बाद इस घर में जो होता है दोस्तों वो वाकई हैरान करने वाला था। आखिर दोस्तों बहू और ससुर के बीच में क्या होने वाला था इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के रोहतक जिले से। रोहतक जिले के एक गांव में रामपाल नाम का किसान रहता था। इसके पास खेती के लिए करीब 10 बीघा जमीन थी और 15 भैंस थीं। दोस्तों रामपाल सुबह को खेतों में काम करने के लिए जाया करता था और दोपहर तक वापस आ जाया करता था। रामपाल अपने घर पे अपनी बहू के साथ रहा करता था। उसने अपने बेटे की 6 महीने पहले ही शादी की थी और वह दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए चला गया था। रामपाल का बेटा जिसका नाम अजय होता है वह अपनी पत्नी को बहुत कम ही समय दिया करता था, जिस वजह से इसकी पत्नी को अकेलापन महसूस हुआ करता था और वह सोचती थी कि मेरा पति तो मुझे समय ही नहीं देता है, अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, मैं अपने इस अकेलेपन को दूर करूंगी तो कैसे करूंगी। लेकिन दोस्तों रामपाल और उसकी बहू की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों समय गुजरता है। एक दिन दोपहर के 2 बजे के आसपास रामपाल अपने फोन में कुछ गलत वीडियो देख रहा था। अब रामपाल का मन करने लगता है कि वह किसी के साथ कुछ गलत करे क्योंकि उसके अंदर भी ताकत थी। वह भी हट्टा कट्टा एक जवान जैसा आदमी दिखा करता था। अब इसकी पत्नी तो थी नहीं क्योंकि 3 साल पहले एक बीमारी के चलते इसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। तो रामपाल को भी अपना अकेलापन महसूस हुआ करता था और उसका अकेलापन भी नहीं कटता था। इसीलिए वह सोचता है कि मेरे पास भैंस है, अगर मैं भैंस से ही काम चला लूंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और किसी को पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों वह उठता है और अपने घर के तबेले में चला जाता है और एक भैंस के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। अब भैंस चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज से इसकी बहू जो होती है वह अपने कमरे में सो रही होती है। वह उठ जाती है और तबेले में आकर जब देखती है तो उसका ससुर भैंस से लगातार गलत रिश्ते बना रहा था। अच्छा कुछ आहट हो जाती है। रामपाल को भी पता लग जाता है कि उसे कोई छुप कर देख रहा है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बहू उसके सामने खड़ी हुई थी। रामपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि बहू इसके बारे में तुम मेरे बेटे से मत बताना, नहीं तो वह मुझे घर से निकाल देगा। दोस्तों जो इसकी बहू होती है वह अपने ससुर को देख के हंसने लगती है और उनसे कहती है कि ससुर जी तुमने तो गलत काम किया ही है, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही, मैं तुम्हारे बेटे से इसके बारे में बता दूंगी। रामपाल अपनी बहू के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि बहू जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी काम के लिए तुम कहोगी मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बेटे से मत बताना। तो इसकी बहू जो होती है वह अपने ससुर का हाथ पकड़ती है और अपने कमरे में लेकर चली जाती है। उसके बाद वह अपने ससुर से बात करती है और कहती है कि ससुर जी तुम तो जानते हो कि तुम्हारा बेटा भी मुझे समय नहीं देता है, वह भी अपनी कंपनी में बिजी रहता है और बहुत कम ही घर पे आता है। तुम्हारी भी बीवी नहीं है यानी कि मेरी सास नहीं है, तुमको भी अकेलापन महसूस होता होगा, मुझे भी अकेलापन महसूस होता होगा। इस घर में हम दोनों के अलावा तो कोई नहीं है, अगर यह काम हम दोनों मिलके ही करें
तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और हम दोनों की जो शारीरिक इच्छाएं हैं वह भी पूरी होती रहेगी। दोस्तों, जब रामपाल अपनी बहू की यह बात सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी बहू ने तो उसे हरी झंडी दिखा दी है। उसके बाद वह अपनी बहू से कहता है कि चलो ठीक है, हम दोनों ही यह काम किया करेंगे। अब दोस्तों, उस दिन बहू जो होती है वह अपने ससुर के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेती है। ससुर बड़े ही जोरदार तरीके से रिश्ते बना रहा था। वह इतने जोरदार तरीके से काम कर रहा था कि इसकी बहू की इस खूबसूरत हिचकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। 2 घंटे तक इन दोनों का काम चलता है। उसके बाद जब दोनों थक जाते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जब भी इन दोनों की ख्वाहिश हुआ करती थी, जब भी इन दोनों की इच्छा हुआ करती थी, तो उस घर में तो दोनों अकेले ही थे। कभी भी किसी भी टाइम, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या फिर शाम हो या फिर रात हो, किसी भी टाइम एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे थे। इस तरीके से दोस्तों 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन रामपाल की बहू गर्भवती हो जाती है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर रामपाल उसे अस्पताल में ले चला जाता है। उसका अल्ट्रासाउंड कराता है। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि बहू 3 महीने की गर्भवती है। अब रामपाल को जब यह बात पता लगती है तो उसे काफी धक्का लगता है और वह सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर उसके बेटे को इसके बारे में पता लग जाएगा तो वह पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन रामपाल ने सोच लिया था कि कुछ भी हो, बेटे को पता नहीं लगने दूंगा। वह अपनी बहू को घर लेके आ जाता है। उसके बाद दोस्तों 1 महीने का समय जब और गुजरता है तो रामपाल का बेटा अजय भी अपने घर पे आ जाता है और अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। इस तरीके से दोस्तों वह अपने घर पे रहते रहते लगभग 2 महीने रुकता है। 2 महीने के अंदर अंदर उसे पता लग जाता है कि उसकी बीवी गर्भवती है। अब वह सोचता है कि मैं तो 6 महीने से घर पर नहीं था, आखिर मेरी बीवी गर्भवती कैसे हो सकती है। वह अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगता है और कहता है कि तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। अच्छा, जो अजय की पत्नी होती है वह कुछ बता नहीं रही थी और डर जाती है। उसके हाव भाव और उसके चाल चलन से अजय को पता लग जाता है कि उसने किसी न किसी के साथ गलत किया है। अब दोस्तों वह उसे मारने और पीटने लगता है। तभी रामपाल वहां पर आ जाता है और बीच बचाव करने लगता है। रामपाल उससे पूछने लगता है अपने बेटे से कि तुम बहू को क्यों मार रहे हो। तो अजय पूरी बात बताता है और कहता है कि इसने किसी के साथ मुंह काला किया है और ये 5 महीने की गर्भवती है। दोस्तों अब रामपाल जो होता है उसे काफी गुस्सा आ जाता है अपने बेटे पे और पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि बहू के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा है। तेरी गैर मौजूदगी में हम दोनों ने अपने अपने ख्वाहिशों को पूरा किया और उसी का यह नतीजा है। दोस्तों अजय जब अपने पिता की यह बातें सुनता है तो सर पकड़ के रोने लगता है और कहता है कि तुम बाप नहीं, तुम तो राक्षस हो और तुमने मुझे धोखा दिया है और सबसे बड़ा धोखा मेरी पत्नी ने दिया है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा और इस घर में ना ही कभी आऊंगा। उसके बाद दोस्तों वह अपनी कंपनी में फिर से चला जाता है। इधर जो रामपाल होता है वह सोचता है कि अब इस बच्चे को किसका नाम दूंगा, इसीलिए वह एक मंदिर में जाता है और अपनी बहू से ही विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद आसपास के लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं कि एक बेटे की पत्नी से ससुर ने विवाह कर लिया, शादी कर ली। दोस्तों लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं हो रहा था। अब दोस्तों ये दोनों उस घर में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। समय गुजरता है, लोगों की जुबान भी बंद हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को यह सचेत करना था कि समय के साथ साथ अगर आप अपने घर परिवार को समय नहीं देंगे तो दोस्तों इस तरीके का काम आपके घर में भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अपराध कहीं भी हो सकता है, चाहे बाहर भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है। तो आपको हमेशा अपराध से बचना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों विकास की पत्नी ने विकास को तो धोखा दिया ही दिया और पूरे समाज को भी धोखा दिया और रिश्तों को भी शर्मसार किया। तो ऐसे रिश्तों को दोस्तों समाज स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों आज के समय में इन दोनों की कोई इज्जत नहीं है और लोग इनके बारे में तरह तरह की आज भी बातें करते हैं। तो बाकी इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।